कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना की समीक्षा कर रहा हूँ। राजनीतिक घटना है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट था, जिसे बनिया वोट बैंक कहा जाता है, वो बनिया वोट बैंक इस वक्त नहीं निकल रहा है। जो कभी संघ से जुड़ा हुआ होता था भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट कहा जाता है बनिया और ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण वोट ही इनके साथ रह गया है। 3 चरणों के चुनाव में ये देखने में आया है कि बनिया वोट जो है वो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। उसके निकलने के पीछे कारण अभी हाल में झांसी के अंदर एक यूथ सम्मेलन हुआ। वहाँ के वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा ने एक यूथ सम्मेलन कराया। उसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी को बुलाया गया था। धामी जी आए और उन्हें उनको संबोधन भी किया, लेकिन संघ से जुड़ा हुआ बनिया वोट बैंक जो था वो उनके साथ नहीं निकला। ऐसा देखने में आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो परंपरागत वोट है वो बनिया वोट है और व्यापारी वोट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता ही है। खासकर ये भी देखने में आया है व्यापार करते हैं जो वैश्य वर्ग के लोग, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन खासकर जो समाज के अंदर जो व्यापार भी नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग वैश्य बनिया वोट कहते हैं। शहरों के अंदर ये देखने में आया है आरएसएस की शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पर और सर्वाधिक संघ के कार्यकर्ता के रूप में वैश्य वर्ग बनिया वर्ग से जो लोग हैं वो इस वक्त नाराज़ चल रहे हैं। उस सम्मेलन में ये साफ दिखा, झांसी के सम्मेलन में, कि उनका आरएसएस से जुड़ा हुआ बनिया वोट नहीं निकला, जिसकी वजह से 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी एक नेपथ्य की ओर जाने लगी। ये भी देखने में आया है, गौरतलब है अभी झांसी के अंदर ब्राह्मण महासभा ने जो ऐसा भी देखने में आया है, ऐसा भी लगा कि ब्राह्मण महासभा ने परशुराम जयंती का आयोजन किया। परशुराम जयंती में केवल उनके पास परशुराम जयंती के केवल ब्राह्मण ही लोग उनके साथ आए और उनके यहाँ कोई नहीं आया। जैसे ब्राह्मण जयंती होती थी या परशुराम जयंती होती थी, उसमें बनिया आते थे, आगे वैश्य वर्ग आता था और ब्राह्मणों से और संघ से जुड़ी हुई, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हैं, वो जातियां आया करती थी। जब दलित ओबीसी जातियां भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने लगी, उन्हें दिखने लगा है ये केवल पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की रह गई है और इसमें किसी वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं होता है। गौरतलब है एक बहुत बड़ी घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक लगी कि देश के लेवल पर बनिया वर्ग का सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको भी इन्होंने जेल में डाल दिया। जब उन्होंने लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि वैश्य वर्ग और बनिया वर्ग कह रहा है कि हम पैसे भी देते हैं, वोट भी देते हैं, फिर भी हमारा जो नेता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो हम अब सोचने पर मजबूर होंगे। जब वो सोचने पर मजबूर होंगे तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की लकीर है, क्योंकि परंपरागत वोट जो है ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर होते थे। ठाकुर भी इस बार जिस तरीके से ठाकुरों ने मैनपुरी के अंदर और जगह के अंदर एक आतंक का एक तांडव किया, उससे ये मालूम पड़ रहा है कि जो परंपरागत वोट है वो खिसकता हुआ नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखना होगा, ये तो आगामी चुनाव ही बताएगा कि कहाँ तक वोट भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल कर पाती है या नहीं कर पाती, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये 4थे चरण के चुनाव, 5वें चरण का चुनाव, 6ठे चरण का चुनाव, 7वें चरण का जो चुनाव है, ये चीज़ें ये वोट बैंक को निर्धारित करेगा नाराज़गी कहाँ है, कैसी है और इससे किसको लाभ होता है, किसको नुकसान होता है। आखिर वोट का समीकरण ही ये सब निर्धारित करता है।